रहा हूँ। जी जी जी। जैसे किरारी सीट है, पूर्वांचली वोटों की सीट है। किरारी सीट आम आदमी पार्टी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है, मतलब वो लीड कर रहे हैं वहां पर, 2000 से ज्यादा वोटों से लीड कर रहे हैं। तो मिक्स जैसा रिजल्ट मेरे को अभी भी दिखाई देता है। अगर मैं बाकी सीटों पे भी हम इसी तरह से एनालिसिस कर लेंगे, आप यश आप पूरा करें, इसी तरह से हम इसको आगे जाके करते हैं। तो ये मिडिल क्लास जो ग्रुप है और लोअर इनकम ग्रुप है, मिडिल क्लास प्रिसाइसली 36.2944% मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के लोग बजट दो तारीख को जब बजट रिलीज हुआ तो 1 तारीख को वो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे थे और 2 तारीख के बजट के बाद हाल 3 तारीख को वो बीजेपी की तरफ झुक गए। तीसरी चीज जो यह रणनीति काम करी वो 40% लोअर इनकम ग्रुप और 36% ये मिडिल क्लास इनकम ग्रुप जो अभी तक आम आदमी पार्टी को जाता था वो बीजेपी को मिला। वो डिसाइसिव सीट्स पर मिला जहां पर वो 5000 वोटों से कम से अंतर से हारे थे पिछले चुनाव में। और फिर जो है योगी फैक्टर और जो भी हिंदुत्व का फैक्टर था, उन्होंने प्रयास किया कि इस बार का जो चुनाव हो वो मिडिल क्लास को पकड़े और हिंदुओं को पकड़े और जहां जहां मुस्लिम सीट्स है वहां वहां कैंडिडेट्स का वोट्स का बाइफिकेशन कर दे, हम लोग कैंडिडेट्स उतार के। यह रणनीति जो है अब तक कारगर सिद्ध हुई है। और अभी भी देखा जाए तो अगर हम सीट्स के लिहाज से देखें तो अगर 2 से 4 सीट्स का मार्जिन और ले ले तो यहां पर भी कांटे की टक्कर है और 7 से ऊपर नीचे कर देने वाले। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे थे थोड़ी देर पहले, आलोक जी ने अपनी बात रखने की कोशिश की, तो मैं आलोक जी के पास जा रहा हूं। आलोक जी आप क्या कह रहे थे उस समय? अभी तक आपको ये नहीं दिखाते, स्क्रीन पर ये नहीं दिखाते देखा है कि किसके यहाँ लड्डू या जलेबी बन रहा है। हमें ये तो पता पहले चला ही बन दिखा रहा देते है, कि यहाँ हम लड्डू ये नहीं जलेबी बता बन रहा पाए है। कि बटा कि नहीं बटा। बन तो दोनों तरफ रहा था सर। फिर से बताएं, बोलिए क्या बोले? मैं कह रहा हूं बन तो दोनों तरफ रहा था, बटेगा किसके यहां से ये पता करना होगा। अरे तो उसका फोटो, उसका कम से कम फोटो तो डालते कि सर वहां लोग पहुंच जाता कि अब यही मिलने वाला है। हम सुबह चला चुके हैं सर, वो लाइव तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई थी। जब आजकल फ्री बी का जमाना है, तो जहाँ कहीं भी ऐसा कुछ मिले तो बता दीजिए। वहां मान ही नहीं रहे। मैंने बीजेपी वालों से पूछा कि आपने बढ़कर फ्रीबी दिए, आम आदमी पार्टी ने 2100 दिया तो आपने 2500 कर दिया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये फ्रीबीज नहीं है, ये तो लोगों की भलाई का वो है। बड़ी खबर आ रही है, 14 सीटों पर कांटे की टक्कर है। 8 सीटों पर बीजेपी सिर्फ 1000 वोट से आगे है। 14 सीट फंसी हुई है। 6 सीट पर आम आदमी पार्टी की बढ़त 1000 वोट से कम है, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल की सीट भी है जो बहुत कम मार्जिन से लीड कर रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट पर। और 14 सीट ऐसी है जहां पर बहुत कम मार्जिन से हार और जीत का फासला फिलहाल चल रहा है, और 8 सीटें ऐसी जिसमें बीजेपी सिर्फ 1000 वोट से कम से आगे है, और 6 सीटें ऐसी है जहां आपकी बढ़त 1000 वोट से कम है। ये नई दिल्ली में इस वक्त जो मार्जिन चल रहा है, अरविंद केजरीवाल 343 सीटों से आगे चल रहे हैं सिर्फ। तो एक क्लोज फाइट है, बहुत क्लोज फाइट परवेज वर्मा और जो अरविंद केजरीवाल के बीच में बहुत क्लोज फाइट है। संदीप दीक्षित जो है वो लगभग 5350 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जी, मेरे साथ लगातार महिमा बनी हुई है बीजेपी दफ्तर से, एक बार उनका रुख करेंगे। आलोक जी पहले कुछ कहना चाह रहे थे। आलोक जी आपकी बात पूरी कीजिए अभी तक के तस्वीरों के हिसाब से, उसके बाद महिमा के पास जा रहा हूं। देखिए अभी कितना राउंड वोटिंग बाकी है, जरा इस पर भी प्रकाश डालिए। मैं बता देता हूं आपको आलोक जी, देखिए बहुत सारी सीटों पर 4 से 5 राउंड की भी वोटिंग हो चुकी है, लेकिन ऐसी भी सीटें देखने को मिली है, जैसे बुरारी की सीट है, वहां 25 राउंड की वोटिंग होनी है लेकिन 1 ही राउंड की वोटिंग हुई है। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिसमें 2-3 राउंड की वोटिंग हुई है, लेकिन इसका मतलब माफ कीजिएगा, काउंटिंग हुई है। इसका मतलब ऑन एन एवरेज अभी 4 या 5 राउंड की काउंटिंग हुई है। ऑन एवरेज आप मान लीजिए कि 3 राउंड की जो है काउंटिंग अभी हुई है। हाँ, 3 राउंड भी मान सकते हैं, सही कहा। तो अभी टू अर्ली, अभी थोड़ा और चलने दीजिए। अभी कम से कम 10, 11, 12 राउंड तक स्थितियां ज्यादा क्लियर होंगी। तो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार भी बन सकती है? मैं ये नहीं कह रहा हूं किसकी सरकार बन सकती है, मैं ये कह रहा हूं कि स्थितियां ज्यादा क्लियर होंगी। हाँ, एक आदमी के लिए जरूर, एक पार्टी के लिए जरूर कह सकता हूं, वो है कांग्रेस के लिए। उन्होंने एक बीड़ा उठाया था कि हम तो सनम डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। अब वो मुझे बहुत फलीभूत होता नजर आ रहा है। तो ये कांग्रेस की वजह से 8% जाना इज अ बिग फैक्टर। जी, आप कह रहे हैं कांग्रेस की वजह से डेंट हुआ। मैं इस पर
नीतीश चौरसिया जी का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद में अंश वत्स का रिएक्शन चाहूंगा इस पर। फिर से वही बात मैं कहूंगा कि अभी कांग्रेस के बारे में तो कुछ कहना इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि वो खुद ही वो अपने पहले वाले पुराने वाले फिगर पे फाइट कर रही है। तो ऐसे में मेरा कुछ कहना ठीक नहीं है। वो तो रिजल्ट जैसे परिणाम आएंगे अपने आप स्थित हो जाएगा। उसकी लड़ाई तो कहीं ना कहीं इस बात पे है कि कैसे नंबर चेंज होंगे कि आइडेंटिटी वही रहना है। फिर मैं कह रहा हूँ, अभी मैं देख रहा था पर एक बात लगातार देखिए साफ दिखाई दे रही है, जो कि आलोक जी भी कह रहे थे कि कांग्रेस जो है उसने 7% लगभग, अगर एग्जैक्ट बोलूं तो 6.76% वोट जो है वो हासिल किया है। 3% का इजाफा है अभी तक। 2% का मान लीजिए इजाफा है, 4 कुछ था पिछली बार। तो अगर ये बात है तो ये वोट जो है आप मान सकते हैं कि वो आम आदमी पार्टी का वोट जो है वो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस ने उसको अपनी तरफ खींचा। मुझे लगता है ये आंकड़े हम तब डिस्कस करें जब एक बार रिजल्ट कंक्लूड हो जाए। अभी बहुत बहुत अभी मैं खुद ही चेक कर रहा हूँ, कहीं एक राउंड भी हो रखा है, कहीं 2 राउंड है, कहीं 3 राउंड है, कहीं 4 राउंड है, बहुत बहुत सारे राउंड पेंडिंग है। तो ये अनुमान लगाना, अभी जैसे अभी आपके चैनल पे चल रहा था कि 14 सीटें ऐसी हैं, मैं इसमें 14 सीटें आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ दूं तो आंकड़े कुछ और हो जाएंगे, तो या मैं उसके आधे भी इधर उधर कर दूं तो बहुत बड़ा फेरबदल हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं और कांग्रेस ने अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है। देखते हैं कहाँ तक उसको सफलता मिलती है। उसकी अपनी लड़ाई है, हमारी तो जनता की लड़ाई है, जनता के हित की लड़ाई है और मुद्दों की लड़ाई रही है। हमने चुनाव पूरे नहीं, कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक पर्सन ने भी थोड़ी देर पहले कहा चौरसिया जी कि हम शायद साथ होते तो तस्वीर कुछ और होती। ये बात उन्होंने मानी कि साथ चुनाव लड़ने से इसका इम्पैक्ट अलग होता, लेकिन साथ नहीं है और अपने अपने हिसाब से चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो रिजल्ट भी जो है वो जनादेश जो है वो स्वीकार करेंगे। अरे ये तो उनको उस समय सोचना था जब चुनाव लड़े थे। आज तो रिजल्ट का परिणाम का समय है और ऐसे में ये सब तो सिर्फ भ्रम फैलाने वाली स्थिति प्रस्तुत करने वाली बात है। कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं, मन में टीस रह जाएगी आप दोनों के कि एक साथ अगर लड़े होते तो कई परिणाम डिफरेंट होते। देखिए कांग्रेस के साथ कई सारे स्ट्रेटेजिकल इश्यूज हैं, इसमें इसको तो डिनाई नहीं कर सकता। और आपने इसके परिणाम हरियाणा में भी देखे, राजस्थान महाराष्ट्र में भी देखे, उनकी बहुत डिले प्रोसेस है कई सारी चीजों में। तो ऐसे में उनका इंटरनल मामला है, मुझे ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, वो अपना देखें। खैर हमारे साथ बस ये है कि स्थिति अभी धीरे धीरे जैसे स्पष्ट क्लियर होगी ये पिक्चर आपको कुछ और दिखेगा। और मेरा अभी भी मानना है हम बहुत बढ़िया मार्जिन से, मेरे पास जो रिपोर्ट आ रही है पार्टी की हमारी इंटरनल, वो काफी स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी के साथ आ रही है और अभी बहुत सही हम मेजोरिटी में जा रहे हैं और आपको आने वाले समय में ये आंकड़ों में फेरबदल देखने को मिलेगा। जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सही होगा, लेकिन इस वक्त जो इस वक्त हमें रिजल्ट दिखाई दे रहा है उसमें बीजेपी जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। 43 सीट्स ऐसी हैं जिस पर बीजेपी आगे है, आम आदमी पार्टी 27 सीटों पे आगे है, 70 सीटों का रुझान आ चुका है और ये हमें जो दिखाई दे रहा है ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इन चुनावों में एज मिल रहा है। और जश्न की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बीजेपी दफ्तर के बाहर बैंड बाजे के साथ जश्न की तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। अंश वत्स का एक रिएक्शन चाहेंगे जल्दी से। अंश, क्या कहेंगे जो बात आम आदमी पार्टी अभी कह रही है? नीतीश चौरसिया को आपने सुना होगा। देखिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक जो अहंकार इनका रहा था वो अहंकार इनका अभी तक गया नहीं है। इन्होंने जिस प्रकार से जनता को बीते 11 सालों से नकारने की कोशिश की है, वो जनता के बीच में जिस प्रकार से नहीं रहे, उसका जो परिणाम है आज ये दिख रहा है। आज आप देखेंगे कि आज लोग बाग, पूर्व मुख्यमंत्री तो भाजपा के भी रहे थे, मदन लाल खुराना जी, पूर्व मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल भी थे, लेकिन आपके मैंने शो पे देखा है कि लोग बाग आज भी ये कह रहे थे कि शीला दीक्षित जी के काम को याद कर रहे थे। अगर आज हमारा कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो है वो 7% अगर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये लोग बागों का एक रुझान जो है वो साफ तौर से दिख रहा है कि वो आम आदमी पार्टी की जो 11 साल से सरकार रही है उससे वो ना खुश रहे हैं। हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बात की कि वो अलायंस को लेके हमें प्रॉब्लम नहीं थी, अलायंस को लेके आप लोगों को प्रॉब्लम थी। महाराष्ट्र का चुनाव जैसे ही उसका परिणाम आता है, हमने जैसी सवाल उठाए वैसे ही आप लोगों ने हम पे सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं से किस प्रकार से आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आप दोनों मिलकर रहे थे कि आप लोग अलायंस को स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो आपके ऊपर ये सवाल उठते, हमारे ऊपर नहीं उठते।
हमने तो हर कदम पे आप जो है भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे। आज आपको याद आ रहा है कि एजेंसीज आपके पीछे लगी थी। जब यही सवाल हमने हरियाणा चुनाव में उठाए, जब यही सवाल हमने महाराष्ट्र के चुनाव में उठाए